कुरुक्षेत्र का मैदान। दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। टेंशन एकदम पीक पर है। और ठीक इसी मोमेंट पर कौरव सेना के लीडर दुर्योधन से एक बहुत भारी मिस्टेक हो जाती है। उसने अभी अभी पिछले श्लोकों ने गलती से ही सही सामने खड़ी दुश्मन सेना की तारीफ कर दी। जरा सोचिए, युद्ध शुरू होने वाला है और आप अपने ही सैनिकों के सामने दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं। उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि भाई इससे तो अपनी ही सेना का मॉरल डाउन हो जाएगा। अब किसी भी तरह तुरंत डैमेज कंट्रोल करना था। तो आज के इस डीप डाइव में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि दुर्योधन ने युद्ध भूमि पर यह डैमेज कंट्रोल और मास्टरमाइंड कूटनीति कैसे की। अब यहाँ इस पूरी सिचुएशन के सेंटर में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर आपकी टीम में बड़े बड़े ईगो वाले लोग हों जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हों और कुछ ऐसे भी हों जो शायद कभी भी पाला बदल लें, तो एक लीडर उन्हें कैसे संभालेगा? दुर्योधन ठीक इसी क्राइसिस में फंसा था। उसे अपनी सेना के उन कमांडर्स को एक साथ लाना था जिनके बीच आपस में ही गहरी दरारें थीं। ये एक ऐसा टास्क था जहां एक गलत शब्द और पूरी की पूरी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती थी। चलिए सीधा सोर्स पर चलते हैं। श्लोक 8 के मूल पाठ पर गौर करें। भवान भीष्मश्च कर्णश्च। पहली नजर में देखने पर लगेगा कि ये तो बस कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों की एक सिंपल सी लिस्ट है, लेकिन यकीन मानिए ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। दुर्योधन यहां जो कर रहा है वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड गेम है। वो एक एक नाम इस सीक्वेंस में ले रहा है कि अपनी ही सेना के अंदर फटने वाले टाइम बॉम्बों को समय रहते डिफ्यूज किया जा सके। तो चलिए देखते हैं दुर्योधन के सामने सबसे पहला प्रोटोकॉल का संकट क्या था और बात शुरू किससे की जाए। दुर्योधन के सामने सबसे बड़ा सरदर्द ये था कि जब सामने इतने सारे दिग्गज हों तो सबसे पहला नाम किसका लें, ये बहुत मैटर करता है। एक तरफ द्रोणाचार्य हैं जो उसके गुरु हैं और एक ब्राह्मण हैं। दूसरी तरफ भीष्म पितामह हैं जो पूरी कौरव सेना के कमांडर इन चीफ हैं और एक क्षत्रिय हैं। पावर और सेना का कंट्रोल भीष्म के पास है, लेकिन द्रोणाचार्य उसके टीचर हैं। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले इन दोनों में से किसी एक को भी नाराज करना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लेना। अगर भीष्म का नाम पहले लिया तो गुरु का अपमान होता, अगर गुरु का नाम पहले लिया तो कमांडर इन चीफ को बुरा लग सकता था। तो दुर्योधन ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? उसने यहां सोशल प्रोटोकॉल का एक बहुत ही शानदार कार्ड खेला। उसने सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया और कहा भवान यानी आप। दुर्योधन स्मार्ट था। वो जानता था कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं और भीष्म क्षत्रिय, और उस समय के समाज के नियमों के हिसाब से ब्राह्मण को हमेशा पहले सम्मान दिया जाता था। इसलिए द्रोणाचार्य का नाम पहले लेने पर भीष्म चाहकर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो खुद इन नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करते थे। बस एक शब्द से दुर्योधन ने ईगो के इस बड़े टकराव को बड़ी ही चालाकी से टाल दिया। गुरु और सेनापति का मैटर तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब दुर्योधन को अपनी ही सेना के अंदर मौजूद एक और बड़े खतरे को संभालना था, भीष्म और कर्ण के बीच की पुरानी दुश्मनी। ये पॉइंट दिखाता है कि दुर्योधन साइकोलॉजिकली कितना अलर्ट था। जरा कर्ण के दिमाग में घुसकर सोचिए। कर्ण और भीष्म के बीच के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अब अगर दुर्योधन भीष्म के बाद सीधे कर्ण का नाम नहीं लेता तो कर्ण क्या सोचता? यही ना कि मैं पूरी जान लगाकर लड़ूं और जीत दिलाऊं, लेकिन एंड में सारा क्रेडिट इस बूढ़े सेनापति यानी भीष्म को मिल जाएगा, तो फिर लड़ने का क्या फायदा? इस इनसिक्योरिटी और नाराजगी से बचने के लिए दुर्योधन ने भीष्म का नाम लेते ही तुरंत बाद कर्ण का नाम लिया, ताकि कर्ण को यह मैसेज जाए कि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और कहीं वो नाराज होकर सेना छोड़कर ना चला जाए। भीष्म और कर्ण के ईगो को शांत करने के बाद दुर्योधन का फोकस वापस अपने गुरु द्रोणाचार्य पर जाता है, जहां उसे उनकी पूरी वफादारी पक्की करनी थी। देखिए, दुर्योधन को सिर्फ द्रोणाचार्य को रिस्पेक्ट ही नहीं देनी थी, बल्कि युद्ध में उनकी लॉयल्टी और आक्रामकता भी 100% फिक्स करनी थी। उसे अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा था कि कहीं गुरु द्रोण सामने अपने फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन को देखकर युद्ध में ढिलाई ना बरतने लगे। इसलिए द्रोणाचार्य को इमोशनली बांधने के लिए उसने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। पहला कदम, उसने कृपाचार्य का नाम लिया जो द्रोणाचार्य के साले हैं। दूसरा कदम, उसने अश्वत्थामा का नाम लिया जो उनका बेटा है। दुर्योधन जानबूझकर द्रोणाचार्य के रिश्तेदारों के नाम उनके सामने गिनवा रहा है। इसका सिर्फ एक ही साइकोलॉजिकल मोटिव था, द्रोणाचार्य को यह याद दिलाना कि उनका अपना परिवार इस तरफ से लड़ रहा है, इसलिए अब बिना किसी संकोच के पूरे जोश के साथ लड़ना होगा। अब आता है इस श्लोक का सबसे इंटरेस्टिंग नाम, एक ऐसा शख्स जिसके दल बदलने का सबसे ज्यादा रिस्क था, दुर्योधन का अपना भाई। इस पूरी लिस्ट में अचानक से एक ऐसा नाम आता है जो इन दिग्गजों के बीच थोड़ा अजीब सा लगता है।
विकर्ण दुर्योधन का ही सगा भाई था, लेकिन अगर युद्ध कौशल की बात करें तो वो भीष्म, द्रोण या कर्ण के आसपास भी नहीं ठहरता था। तो दुर्योधन अपने ही भाई से इतना खौफजदा क्यों था? आपको वो चौपड़ का खेल और वो भरी सभा याद है? जब पूरी कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब कौरवों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने खड़े होकर इसका कड़ा विरोध किया था, और वो विकर्ण ही था। विकर्ण के मन में पांडवों के लिए बहुत साफ सहानुभूति थी। दुर्योधन को इस बात का गहरा डर था कि युद्ध शुरू होते ही कहीं विकर्ण पाला बदलकर पांडवों की तरफ न चला जाए। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। तो इस दल बदल को रोकने के लिए दुर्योधन ने क्या किया? उसने पब्लिक वैलिडेशन का एक बहुत ही कूटनीतिक दांव चलाया। उसने जानबूझकर भीष्म और द्रोण जैसे लेजेंड्स के साथ विकर्ण का नाम भी जोड़ दिया। ऐसा करके वो सबके सामने विकर्ण की ईगो को बूस्ट करा रहा था। उससे ये फील करा रहा था कि वो कौरव सेना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड हिस्सा है। ये विकर्ण को कौरव पक्ष से मजबूती से बांधे रखने की दुर्योधन की एक हताश लेकिन बेहद चतुर कोशिश थी। और अब आते हैं इस पूरी कूटनीति की सबसे बड़ी विडंबना पर। कैसे ये सारी चालाकी अंत में विनाश की तरफ ले जा रही थी। अगर हम इस पूरे श्लोक को समराइज करें तो आप देखेंगे कि दुर्योधन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक एक नाम, एक एक शब्द एक बहुत ही सटीक रणनीति का हिस्सा था। द्रोण का नाम ब्राह्मण प्रोटोकॉल सेटिस्फाई करने के लिए, भीष्म और कर्ण का नाम आपसी राइवलरी को संभालने के लिए, कृपा और अश्वत्थामा का नाम गुरु की लॉयल्टी पक्की करने के लिए, और विकर्ण का नाम दल बदल रोकने के लिए। इस खंडित और आपसी मतभेदों से भरी टीम को जोड़ने के लिए उसने बिल्कुल एक मास्टरमाइंड की तरह काम किया। शिष्टाचार और कूटनीति का हर एक रूल बुक अप्लाई कर दिया ताकि उसकी सेना बिखरने से बच जाए। लेकिन एंड में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये शानदार कूटनीति उसे बचा पाई? जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि इस बेहतरीन मैनिपुलेशन और डैमेज कंट्रोल के बावजूद आगे आने वाले श्लोकों में हम देखते हैं कि दुर्योधन अनजाने में अपने ही पूर्ण विनाश की स्क्रिप्ट लिख रहा था। वो कूटनीति तो जीत रहा था लेकिन युद्ध हारने वाला था। ये चीज हमें सोचने पे मजबूर करती है कि जब आपकी पूरी नींव ही अधर्म पर टिकी हो तो क्या कोई भी शानदार से शानदार कूटनीति आपको अंतिम पतन से बचा सकती है? जरा इस पर विचार कीजिएगा। इस कूटनीति और इसके अंजाम पर आज की हमारी ये राधे राधे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।